नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के टॉप 101 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 101 प्रश्न है, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर साथ ही आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जो 101 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है, साथ ही इन्हें याद आप ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, सभी चुनिंदा प्रश्न है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? दोस्तों, 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए। और दोस्तों बोल सकते इसका नींव रखा था किसने? कुतुब मीनार का दोस्तों नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर नींव का बात किया जाए तो बोलिएगा। गुलाम वंश के अगर साथी आपसे संस्थापक पूछ लिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोलिएगा। और इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए गुलाम वंश का तो इल्तुतमिश हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा आप, वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु बोल सकते हैं जो कैसे हुआ तो याद रखिएगा दोस्तों, घोड़े से गिरकर हुआ। चौगान खेलते समय इसका मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न कहता है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? दोस्तों, यह खुला था घाटशिला में। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। दोस्तों, घाटशिला जो है यह किस राज्य में पड़ता है तो यह पड़ता है झारखंड राज्य में। याद रखिएगा किस राज्य में? झारखंड राज्य के दोस्तों बोल सकते हैं सिंहभूम जिला में पड़ता है घाटशिला। झारखंड जो है साथी यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। और साथ ही हम बात करते हैं तांबा का, यानी इसी को कॉपर कहा जाता है। इसका प्रतीक Cu होता है, परमाणु क्रमांक 29 होता है। बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कौन करता है? यह प्रश्न पूछा गया है तो चिली बोलिएगा विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करता है। अपना भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कौन करता है तो दोस्तों MP बोल सकते हैं, यानी मध्य प्रदेश बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है, बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। दोस्तों, बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बोल सकते हैं ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सुमेध याद रखिएगा आप। दोस्तों, हम बात करते हैं जो मानव के, याद रखिएगा, वंश का नाम पर पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न। जो मानव के वंश का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो आप होमो बोल सकते हैं। और मानव के जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस बोलिएगा। अगर मानव का दोस्तों याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमो सेपियंस आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कहता है ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति दोस्तों स्वीडन से मानी जाती है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। दोस्तों, हम ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं। इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और बोल सकते हैं कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कंगारुओं का देश तो बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो मकर रेखा जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। विश्व में सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए ऊन का उत्पादन कौन करता है तो यह ऑस्ट्रेलिया ही करता है। समवर्ती सूची को दोस्तों कौन देश के संविधान से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? दोस्तों, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा
महासागर। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? कौन वर्ष दोस्तों इसका स्थापना हुआ था? तो 1854 में इसका स्थापना हुआ था। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? कब किया था इसे? 4 ऑप्शन में से साथी 1959 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा स्पेन से, याद रखिएगा। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है जो भारत ने ग्रहण किया है आयरलैंड से, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? मुनरो के द्वारा कहा गया है ऐसा। भारत माता कविता कहता है किस कवि की रचना है? तो भारत माता जो कविता है यह दोस्तों रचना है सुमित्रा नंदन पंत का। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, सुमित्रा नंदन पंत सही उत्तर हो जाएगा। कहता तुल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों इसका संधि विच्छेद पूछा जाता तत्त प्लस लीन बोलिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? इसके लिए दोस्तों उपयुक्त शब्द है उपहास। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? साथी सही उत्तर हो जाएगा 17.5%। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध है दोस्तों कार्बोनरी संगठन से, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? गेरीवाल्डी जो है दोस्तों पेशे से नाविक था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी नाविक हो जाता है गेरीवाल्डी पेशे से अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द कहता है सीरीज चुना गया? इनमें से दोस्तों किसको चुना गया था? तो सचिन रविंद्र को चुना गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का डैश सबसे प्रदूषित देश बन गया है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 5वां, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? दोस्तों किसने किया है? तो बोल सकते हैं श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया है। जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो बोलिएगा आप संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन्होंने ही किया। और बोल सकते हैं दोस्तों इसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। किसको? तो जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? दोस्तों नहीं पूछा जा रहा है तो एक उपभोक्ता का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। प्रश्न कहता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? कौन समझौता के अंतर्गत? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता। दोस्तों आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह समझौता कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा VR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह दोस्तों रहेगा 2026 तक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित धातुओं को
उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसको व्यवस्थित करना तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यही सही उत्तर है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य अगर पूछा जाए तो कैल्शियम आयन बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पता है नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो इसको जो नाम दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों नाम दिया गया था। नरेगा को मनरेगा बोल सकते हैं। जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है तो किसको माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा जीव द्रव्य को माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं दोस्तों तो इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होता है। कौन रंग में? तो लाल रंग में बोल सकते हैं सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता बने तो कौन बने दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। कहता एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक है तो इसके लेखक है जॉर्ज ऑरवेल दोस्तों। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है दोस्तों? इंडिया हाउस जो है यह लंदन में स्थित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। निम्न में से कौन एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? दोस्तों वांगड़ा याद रखिएगा, यह पंजाब राज्य से संबंधित है। यह है आप बोल सकते हैं लोक नृत्य है। अब कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये सभी शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली केरल से संबंधित हो जाता है। प्रश्न कहता संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है तो इसका अभिप्राय है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोस्तों। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? औरंगजेब ने दोस्तों गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। और जहांगीर का बात करते हैं, जहांगीर का, तो जहांगीर दोस्तों बोल सकते हैं आप गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका खोजकर्ता दोस्तों दयाराम साहनी हो जाता है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था जॉन मार्शल के नेतृत्व में आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा कथा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो किसने कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो दोस्तों किया गया है उत्तराखंड में बोल सकते हैं इसका आयोजन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कथा कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। अगला प्रश्न का था भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा जाता है? साथ ही सही उत्तर याद रखिएगा तीसरे स्थान पर रखा जाता है इसको। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया? तो साथ ही इसका सही उत्तर भारत परिषद अधिनियम 1861 सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। कहता बाबर ने प्रसिद्ध
तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो दोस्तों बाबर ने इस नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो 1526 में दोस्तों लड़ा गया था। प्रश्न कहता है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो रंजीत सिंह जो संबंधित है बोल सकते हैं सुकर चकिया से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथी, कहता MACH 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, यह किसकी प्रजाति है? तो सोयाबीन की। और अपना भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? तो बोल सकते हैं मध्य प्रदेश करता है। और दोस्तों बोल सकते हैं सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, लगभग में 42% के आसपास इसमें प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सही उत्तर साथी इसका क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं इससे 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता सीजिंगी है। दोस्तों सीजिंगी है यह क्या है? तो यह है बोल सकते हैं सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो कौन करता है? तो दोस्तों 180 डिग्री करता है, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों अटलांटिक महासागर, और इसका जो आकार है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है सबसे लंबी सीमा, 4096 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है वेवनाद झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों केरल राज्य से यह संबंधित हो जाते हैं। कहता है मुक्तगिन निम्न में से किसका गुलाम था? तो दोस्तों यह जो गुलाम हो जाते हैं किसका हो जाते हैं? तो अल्पगिन के हो जाते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है? किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो धारावाही चालक पर बल की दिशा, ऑप्शन सी को यहाँ पर आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह होगा, तो कार्य होगा आपको अदिश राशि। कार्य कौन राशि होगा मेरे भाई? तो अदिश राशि होगा। क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? इनमें से कौन अकबर के नवरत्न में दोस्तों शामिल नहीं थे? बैरम खां, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कहता व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की स्थिति को प्रारंभ की गई? यह जो दोस्तों प्रारंभ किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो दोस्तों उसका जो नाम है GSLV F-15 बोल सकते हैं, यही इसका नाम हो जाते हैं। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा यह कहा गया है। कहता दक्षिणा पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? तो इसका पदवी ग्रहण किया था श्री सातकर्णी प्रथम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक वासुदेव को आप लॉक कर लीजिए, वासुदेव को। सरवनबेलागोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया चामुंड राय के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? जयप्रकाश नारायण से कहता है नहीं है, तो बोल सकते चौखंबा राज्य, ऑप्शन
बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कथा कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया। इस रास्ते जो गया था दोस्तों क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर इस पर किया था। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो साथी यह जो पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियां पर पाए जाते हैं। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। बिहार का पूछा जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था सिंधु गंगा के मैदानी की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई। दोस्तों बाघ परियोजना जो आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1973 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। दोस्तों भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है सिंहभूम जिला में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों इस पर क्या करना है, जो विचार करना है, कहता महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, उपर्युक्त उत्तर से दक्षिण की ओर, कहता सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसको दोस्तों सजाना है, तो इसका सही उत्तर साथी होना चाहिए ऑप्शन सी, याद रखिएगा 1 3 2 याद रखिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 1 3 और 2 हो जाएगा। पहले महादेव पहाड़ियाँ हो जाएगा, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद सह्याद्री पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तब महाराष्ट्र की, उसके बाद दोस्तों बिहार आता है, याद रखिएगा। तब महाराष्ट्र यहाँ पर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से दोस्तों पृथक यानी अलग करने का काम करता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रमुख। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए, प्रमुख बोल सकते हैं। कहता किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हित समूह के नाम से इसको पुकारा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वेरुवाड़ी मुकदमा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं है। सही उत्तर साथी इसका क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर अंग्रेजी और फ्रेंच बोलिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनई की स्थापना किस दिन हुई थी। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर रहे। तो दोस्तों बोल सकते हैं 12 पदक जीतकर। कितना पदक जीतकर, 12 पदक जीतकर। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। इनमें से कौन सा करता है। तो इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं यहाँ पर गुलाब बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न डैश स्थानिक प्रजाति का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं निकोबार कबूतर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? दोस्तों बोलिएगा गंगा। और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसको जो राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान डैश है। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा इसका द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं 56 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन के से आशय है। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। सही उत्तर दोस्तों इसका होना चाहिए सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। निम्न में कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसा लुटा सकते हैं? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मसाला बॉन्ड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता ग्रैंड स्लैम शब्द डैश से संबंधित है। यह शब्द दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से यह संबंधित है। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग डैश पड़ जाता है, तो उसका रंग जो हो जाता है नीला हो जाता है। ऑप्शन ए कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। जो किसी का उपकार न माने उसे कहते हैं, उसको नाम क्या दिया गया है? कृतघ्न दोस्तों उसको नाम दिया गया है। प्रश्न का था कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? दोस्तों सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? कर्म कारक। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। प्रश्न का था इनमें विशेषण है। दोस्तों इनमें विशेषण है गोल। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ने 2024 UNEP के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के लाइफ टाइम कथा अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा माधव गाडगिल बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो दोस्तों अल्फा कण का बोल सकते हैं सबसे अधिक यहाँ पर हो जाएगा। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो जंगरोधी इस्पात का बात हो रहा है तो क्रोमियम और निकेल बोल सकते हैं। क्रोमियम और निकेल याद रखिएगा। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो दोस्तों किया जाता है ना, प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है डैश कहलाती है? तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कहलाती है। प्रोकैरियोटिक जीव कहलाता है। कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो दोस्तों वलय कृमि यानी रिंगवर्म बोल सकते हैं, रिंगवर्म। प्रश्न कहता है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो मेलानिन याद रखिएगा। मेलानिन सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है साथी इस वीडियो का, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कहते हैं, उसको नाम दिया गया है विनिमय दर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के टॉप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम रिवीजन के तौर पे करवाए। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बने। इसमें दोस्तों हम सभी प्रकार के प्रश्न करवाए। 101 प्रश्न के अंतर्गत हम सभी प्रकार के प्रश्न आपको करवाए। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप सभी दोस्त लोग पूरा जरूर देखे होंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।